में तुर्किया में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने जहां दुनिया भर को हैरान किया, वहीं अब तुर्किया की सियासी सूरत-ए-हाल भी बदलने के दहाने पर दिखाई दे रही है। जहां सदर उर्दुगान के मुकाबले में नई दाएं बाजू वाली सियासी जमात मकबूल होती जा रही है। तुर्किया में गुज़िश्ता बरसों के दौरान 6 जमाती इत्तेहाद CHP सदर उर्दुगान को इख्तिदार से हटाने में नाकाम रहा था। कुर्दों की हामी सियासी जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनलिस्ट IYI पार्टी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जो उर्दुगान के मुकाबले में हार गए थे। इस बार इन अपोजिशन जमातों ने अपनी गलतियों से सीखा है और हुक्मरान जमात की सियासी कमजोरियों का भी फायदा उठाया है। ताहम उर्दुगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान सियासी मंजरनामे पर उभरने वाली नई सियासी जमात न्यू वेलफेयर पार्टी ने पहुंचाया है। इस जमात में जो लोग शामिल थे वो मासी में उर्दुगान के इत्तेहादी थे, लेकिन अब ये इत्तेहाद खत्म हो चुका है। अगरचा उर्दुगान की पार्टी भी एक कदामत पसंद इस्लामी पार्टी है, तहम न्यू वेलफेयर पार्टी इस हवाले से जारहाना बयानिया रखती है। इसे यूं समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में जहां मुस्लिम लीग नून दाएं बाजू की जमात थी, लेकिन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान इसके मुकाबले में ज्यादा दाएं बाजू की जमात साबित हुई और इसका वोट बैंक खा गई। न्यू वेलफेयर पार्टी के सरबरा मोहम्मद अली फातेह इरबकान साबिक सदर नजमुद्दीन इरबकान के साहबजादे हैं। वही नजमुद्दीन इरबकान जो तुर्की में सेकुलर कुव्वतों के खिलाफ पेश थे और जिनके पैरोकार के तौर पर उर्दुगान सियासी उफक पर उभरे। इरबकान का तुर्किया के इस्लामी लीडरान में शुमार किए जाते हैं। उर्दुगान की हुक्मरां जमात भी उन्हें कई मौके पर तुर्किया का फख्र करार दे चुकी है, लेकिन अब न्यू वेलफेयर पार्टी ने खुद इरबकान की विरासत संभाल ली है और उर्दुगान को कम मस्तनद इस्लाम पसंद रह गए हैं। तहरीक लब्बैक से न्यू वेलफेयर पार्टी का मवाजना इसलिए भी बनता है कि चंद माह कबल जब स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया, तो न्यू वेलफेयर पार्टी ने इस्तांबुल में स्वीडिश कौंसल खाने के सामने मुजाहरा किया। सदर उर्दुगान की नाकामी की दूसरी वजह तुर्की का मौशी बहरान है। गुज़िश्ता साल तुर्किया के सेंट्रल बैंक ने एक बार फिर सूद के रेट का दुगना बढ़ा दिया था। ये वही वक्त था जब तुर्किया के कई इलाके सैलाबी सूरत-ए-हाल से दो-चार थे, जो माली और जानी नुकसान का बायस बने, जबकि गुज़िश्ता साल आने वाले आफतज़दा ज़लज़ले ने भी तुर्किया की मईशत की कमर तोड़ दी थी, जिसमें 50,000 से ज्यादा मौत हुई थी, जिसके बाद तुर्किया में दुनिया भर से इमदाद का सिलसिला शुरू हुआ था। माहिरीन के मुताबिक सैलाब में हलाक होने वाले 6,000 से ज्यादा शहरियों और नुकसान के बाद हुक्मरान जमात की मकबूलियत में कमी आई। एक तीसरी वजह ये भी है कि अपोजिशन की जानिब से मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया था। इकराम अमामोगलू को इस्तांबुल से लड़ा रहे थे, जो कि इस्तांबुल के मेयर भी रह चुके हैं। इसी तरह अंकारा से मंसूरा यावुज, जो के वकील भी हैं और मेयर अंकारा के फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर यही दो मजबूत उम्मीदवार गुज़िश्ता इंतखाबात में उर्दुगान की पार्टी के मद्दे मुकाबिल लड़ते, तो मुकाबला कांटेदार होने का इम्कान था। बढ़ती हुई महंगाई, खुशफहमी, मामूली उम्मीदवार, नाकाम सियासी मुहिम ने उर्दुगान की हार में अहम किरदार अदा किया। इस सब में साबिक सियासी इत्तेहादी न्यू वेलफेयर पार्टी ने भी राहें जुदा कर ली और इत्तेहाद खत्म करके इलेक्शन लड़ने के लिए अपने उम्मीदवार उतारे, जो कि ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है। जबकि सियासी माहिरीन का ख्याल है कि कुदरती और माशी चैलेंजेस के साथ साथ नौजवान नस्ल अब एक नए चेहरे को देखना चाहती है, लेकिन इस सब में उर्दुगान एक इस्लामी कानून लाने के लिए पुरउम्मीद थे, जो कि फैमिली वैल्यूज को महफूज खातिर रखता है। ताहम अब उनके पास इस नए कानून को लाने के लिए अक्सरियत दिखाई नहीं दे रही। इसके लिए उन्हें मजहबी असर और रसूख रखने वाली सियासी जमातों की हिमायत लाजमी होगी।